ओम सर्व अज्ञा सर्व देवता स्वरूप अवतारा ओम साई राम। प्यारे साई भक्तों, आज साई बाबा अपने भक्तों को एक देवी स्वरूपी संदेश देना चाहते हैं। इसलिए आज का यह देवी स्वरूपी साई बाबा का संदेश अनदेखा मत करना। प्यारे साई भक्तों, साई कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें घबराहट का शिकार होकर इस नैतिक कार्य से खुद को कोसना नहीं है। तुम्हें अपने जीवन में कभी भी पूरी तरह से मुश्किल समय में खुद को कोसना नहीं है। तुम्हें अपने संघर्षों के दिनों में मेरा नाम स्मरण करना है और अच्छे दिन आने पर मेरा नाम स्मरण छोड़ना यह गलत बात है। साईं बाबा कहते हैं, प्यारे भक्तों, कई भक्त रहते हैं जो पूरी तरह से अच्छे वक्त में भगवान को भूलते और बुरे समय आने पर भगवान का नाम स्मरण करते। लेकिन याद रखना, भगवान को सब कुछ पता रहता है। जिसने इस ब्रह्मांड का पूरी तरह से निर्माण किया, जिसने इस ब्रह्मांड के छोटे छोटे जीवों को भी प्राण दिया, उनके सामने कभी भी चंचल मन मत उपयोग करो। प्यारे साई भक्तों, साईं बाबा कहते, मेरी दिव्य शक्तियों ने हमेशा ऐसी योजनाओं को सफल होने से रोका। उनका दृष्टिकोण इतना सीमित है कि वह उसके सारे पहलुओं पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहे हैं। प्यारे भक्त, तुम्हारे शत्रु तुमसे ज़्यादा पूरी तरह से खेल रहे होंगे, लेकिन उनको पता नहीं है कि उनके पीछे पूरी तरह से कौन खड़ा है। प्यारे भक्त, तुम डरो मत, क्योंकि मैं साईं बाबा हूँ जो अपने प्यारे भक्तों के हमेशा साथ खड़ा रहता हूँ। पूरी तरह से यह लोग अपने ही लोगों द्वारा बनाई गई गलत फहमी के शिकार हो गए हैं। मेरे प्यारे बच्चे, वह तुम्हारे साथ अनर्थ करने का सोच रहे। उनका इरादा है कि तुम इसे एक बहुत ही बड़ा अनर्थ मान लो और अपने आप से गलानी करो। लेकिन तुम्हारा यह जानना भी अत्यंत आवश्यक है कि उन लोगों के द्वारा किए जाने वाले अनर्थ को कैसे रोका जा सकता है। इसके लिए तुम्हें थोड़ा सब्र करना होगा। मैं तुम्हें इसका रास्ता भी जरूर बता दूंगा। यह लोग जिस गलत फहमी के शिकार है, उनके तुम्हारा जरा भी दोष नहीं है। मैं तो तुम्हारे लिए यह भविष्यवाणी भी कर रहा हूँ कि आने वाला दिन तुम्हारे लिए इस वर्ष का सबसे सुखद और बहुत कुछ हासिल करने का दिन रहने वाला है। मेरे प्यारे भक्त, तुम्हें डरने की बात नहीं है। कुछ दिन कोई साधारण दिन नहीं है। उसमें जो भी कार्य होगा वह तुम्हारा ही रणनीति से और असमित से पूर्ण होगा। मेरे प्रिय भक्त, इस समय में पूरी तरह से लिए गए तुम्हारे निर्णय कभी भी गलत नहीं होंगे। तुम्हारे पास मौका है कि तुम चाहो तो इस सप्ताह में कुछ ऐसा कर सकते हो जो तुम्हारा आने वाला हर दिन सुखद कर सकते हो। मैं अपनी दिव्य शक्तियाँ इस वक्त में अधिक भेजने में सक्षम हूँ। तुम इसके लायक हो, इसीलिए तुम इस सुनहरे अवसर का लाभ उठाओ। तुम्हारे साथ बुरा होने का सोचकर तुम्हें दुखी नहीं होना है, क्योंकि मेरे हाथ में तुम्हारे जीवन को सुखद करने की भी ताकत है। मैं एक पूरी तरह से किस्मत वालों को ही अच्छे कार्यों को सफल करने की हिम्मत देता हूँ और तुम भी उसी सूची में सबसे ऊपर हो। ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ समय समय पर तुम्हारे सराहनीय कार्य की प्रशंसा करती रहती है। मेरे प्यारे भक्त, तुम नहीं जानते कि कितनी ब्रह्मांड की शक्तियाँ तुम्हारे साथ है। पूरी तरह से मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, यह तुम अभी नहीं जानते, लेकिन आने वाला समय तुम्हें जरूर बताएगा। पूरी तरह से तुम्हें मेरे शक्तियों के अस्तित्व का अनुमान पूर्व में हो चुका है। तभी से तुम्हारा भरोसा मेरे प्रति और अधिक बड़ा पूरी तरह से है। मैंने तुम्हारे जीवन की निगरानी का पूर्ण दायित्व स्वीकार किया है। तुम्हारी रक्षा में तैनात रहना और तुम्हारे लिए रास्ता साफ करना मेरा दायित्व रहा है। मेरे प्यारे भक्त, तुमने हमेशा ब्रह्मांड की योजना पर ज़्यादा
ज़्यादा से ज़्यादा भरोसा किया है। अब जल्द ही तुम्हारा नया स्वरूप दुनिया के सामने आने वाला है। पूरी तरह से उसके लिए तैयार हो। पूरी तरह से तुम्हारे जीवन से जुड़े बुरे लोग षड्यंत्र का सहारा ले रहे हैं, लेकिन तुम्हें यह बताते हुए मैं हर्ज कर रहा हूँ कि तुम्हारे पूर्वजों की शक्तियाँ तुम्हारे काम से पूरी तरह प्रसन्न है। तुम्हारे पूर्वज तुम्हें पाकर गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। मेरे प्यारे भक्त, परिवार कोई भी हो, उसमें जुड़ी शक्तियाँ को पूरी तरह से भी बुरा करने नहीं देती। पूरी तरह से, विशेषकर प्यारे भक्त, अपने परिवार के लोगों को। इसलिए तुम्हें बता दूं कि तुम्हारे अनर्थ का सोचने वाले लोगों के परिवार की और पूर्वजों की शक्तियाँ उनसे पूरी तरह से नाराज हो गई है। उन्होंने उन लोगों का साथ पूरी तरह से छोड़ दिया है। तुम्हारे पूर्वजों की शक्तियाँ मेरे साथ मिलकर उन लोगों के परिवार से जुड़ी हुई शक्तियाँ से बात कर चुकी है। वह तुम पर कोई आंच नहीं आने देंगे। अब हम सब एकजुट हो गए हैं। हम तुम्हारे खिलाफ जानने वाले पूरी तरह वालों के सारे रास्ते बंद करके खड़े हैं, जिससे वह तुम्हारे बहुत ही विपरीत खड़े हुए हैं। प्यारे भक्त, अब उन लोगों के परिवार की शक्तियाँ तुम्हारा साथ देना चाहती है, जिनकी सहायता से ही इस अनर्थ को रोका जा सकता है। इसे तुम्हें स्वीकारना होगा। आज तुम्हारे जीवन में एक बहुत महत्वपूर्ण दिन आने वाला है। आज जो घटना घटने वाली है, तुमने यह कभी अपनी कल्पनाओं में भी सोचा नहीं होगा। और आज यही कारण है कि तुम एक दिव्य संदेश पहुंचाया जा रहा है। वास्तव में यह संदेश अनंत ब्रह्मांड की गहराई से उत्पन्न हुआ है। यह मनुष्य की सकारात्मक ध्वनियों और विचारों के परिणाम स्वरूप एकत्रित होकर प्रसन्न हुआ है। जब मनुष्य जाति अंधकार के पूरी तरह से अंधकार में डूब रही है, इस समय मैं अकेला नहीं रह सकता। मैं अपने भक्तों के साथ रहना चाहता हूँ। प्यारे भक्त, तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है। क्षण में पूरी तरह से आप उसे सहारे की नियमित उम्मीद रहती है। तुम जो कि सत्कर्म करते हुए भी, अच्छी राह पर चलते हुए भी निराशा की बादलों में घिरे हुए हो। तुम भी निरंतर सहारे की उम्मीद करते हो, लेकिन कभी ऐसी नहीं हुआ कि तुम्हें वह सहारा प्राप्त हो सके। प्यारे भक्त, याद रखना, जब भी मनुष्य अच्छी राह पर चलता है तो उसे ऐसा प्रतीत होता है कि उसके जीवन में पूरी तरह से आध्यात्मिक मात्रा में चुनौतियाँ आ रही है, लेकिन ऐसा कुछ कारणों से होता है। इसके पीछे उसकी विचारधारा, उसकी मानसिकता और उसका भय महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसीलिए आध्यात्मिक मार्ग पर चल रहा व्यक्ति स्वयं कुछ ज़्यादा निराश महसूस करने लगता है, लेकिन वास्तव में ऐसा होता है। वास्तव में निराशा आध्यात्मिक व्यक्ति को छूने भी नहीं चाहिए। तुम तक यह दिव्य संदेश पहुंचाना ब्रह्मांड की योजना का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। और अब जब पूरी तरह से तुम तक यह संदेश पहुंच रहा है, तुम्हें इसे किसी भी परिस्थिति में बीच में छोड़ना पूरी तरह से छोड़ना नहीं है। इसे अंत तक इसे पूरा सुनना है, क्योंकि इसमें उपस्थित संकेत तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। प्यारे भक्त, जब मनुष्य निराशा से घिरा हुआ होता है, उसी क्षण में उसे उम्मीद की किरण भी पूरी तरह से दिखाई देने लगती है। वास्तव में वह पहले से ही वहाँ मौजूद होता है, लेकिन कुछ कारण होता है जिनकी वजह से वह उन्हें स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता। लेकिन अब समय आ गया है कि तुम उन कारणों से मुक्त होकर अपने जीवन की गहराइयों में पूरी तरह से उतर सको, उसे देख सको और उसे पूरी तरह से समझ सको। प्यारे भक्त, तुम पर मेरा दिव्य आशीर्वाद बना रहेगा। तुम्हारे जीवन में जो भी मुश्किलें आ रही है, अब वह समाप्त होगी, क्योंकि मैं अनंत काल से ही मनुष्य जाति की सेवा करते आया हूँ। किंतु यह मनुष्य की विचारधारणा पर निर्भर करता है कि वह मुझे किस रूप में देखता है। यह तुम मुझे उस रूप में समझ पाए जो मेरा वास्तविक रूप है, तो तुम यह जान पाओगे
पाओगे कि मैं कौन हूँ और मैं कब तुम्हारा साई के रूप में तुम्हारा मार्गदर्शन करता हूँ। प्यारे भक्त, कब तुम्हारे गुरु के रूप में तुम्हारी पूरी तरह से उंगलियां पकड़कर तुम्हें आगे ले चला जाता हूँ। इसी प्रकार मैं साई बाबा हूँ जो अपने भक्तों के हमेशा साथ रहता हूँ। प्यारे साई भक्तों, साई कहते तुम्हारे कंधे पर हाथ रखकर तुम्हें प्रगति की राह पर मैं खुद पूरी तरह से ले जाऊंगा। इसीलिए तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अब तुम्हें मैं खुद प्रगति के मार्ग पर लेकर पूरी तरह से जाऊंगा। तुम्हें मेरे महत्व को समझना है, मेरे स्वरूप को जानना है, फिर तुम यह जल्द ही पाओगे कि तुम हमारे जीवन में सब कुछ बहुत तेज़ी से बदलने लगा है। मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुनो। जो मैं कह रहा हूँ यह रहस्यमय से भरा हुआ संदेश यह तुम्हारे लिए बहुत कीमती है। इसमें छुपे एक एक संकेत तुम्हें प्रगति की ओर ले जाएंगे, तुम्हें धन की ओर ले जाएंगे और वास्तव में तुम्हारे जीवन को उस प्रेम से भर देंगे जिसकी कामना तुमसे सदा से ही की है। वास्तव में यह तुम्हें परम सच्चाई के अवगत करा देंगे। मेरे प्यारे भक्त, अब समय हो चला है कि तुम अपनी जीत को स्वीकार कर लो। तुम्हारे राह में उत्पन्न हो रही बाधाओं को समाप्त कर तुम आगे बढ़ चलो। जो लोग तुम्हें पीछे धकेलना चाहते तुम उनका विचार त्याग दो, क्योंकि वह कभी भी तुम्हें पीछे नहीं पूरी तरह से ढकेल सकते। वह कभी भी तुम्हें अपनी ओर नहीं खींच सकते हैं। यदि तुम्हारे मन में निराशा, संदेह और भय उत्पन्न ना हो, प्यारे भक्त, याद रखना वही मनुष्य पीछे जाता है जिसके मन में सदा निराशा, भय, संदेह उत्पन्न होने लगता है। तुम्हारे लिए मैं विभिन्न आयामों से उत्पन्न हो रहा हूँ। जीत को खोलकर रख दूंगा। तुम्हारे लिए मैं नया सवेरा कर दूंगा, ऐसा सवेरा जिसकी तुम्हारे जीवन में कभी भी कल्पना पूरी तरह से नहीं कर सकते मेरे प्यारे भक्त, लेकिन जो तुम्हें केवल और केवल जीत की ओर ही लेकर जाएगा। इस जीत को सहर्ष अपने जीवन में उतर जाने दो। इसकी सच्चाई को स्वीकार कर लो और यह मान लो कि तुम्हें यह जीवन एक विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए मिला हुआ है। आगे संदेश में तुम्हारे लिए बहुत ऊर्जा छिपी हुई है, बहुत दिव्य संकेत छुपे हुए हैं। इसलिए तुम्हें इस संदेश को पूरा सुनना है और मेरे पिछले संदेशों को भी तुम्हें पूरी तरह से सुनना। मेरे प्रिय भक्त, पूरी तरह से तुम्हारे जीवन में सबसे बड़ा चमत्कार होने वाला है। तुम्हारा विचार पूरी तरह से अच्छी तरह से उत्पन्न होने वाला है और तुम्हारा जीवन में उन लोगों के साथ पूर्ण खुशियाँ पूरी तरह से मैं खुशियों से भर दूंगा। मैं तुम्हारे जीवन को निराशा के बादलों से हटाकर उम्मीद की उन किरणों तक ले जाऊंगा जहां दिव्य फूल खिलेगा, जहां तुम्हारी सबसे बड़ी बड़ी इच्छाएं पूरी होगी। प्यारे भक्त, आप सबसे अच्छा दिन तुम्हारा आने वाला है, इसीलिए तैयार हो। प्यारे साई भक्तों, साई बाबा कहते श्रद्धा और सबूरी के एक साथ कार्य कर, तेरे सबसे अच्छे दिन आएंगे। मेरे प्यारे बच्चे, डर मत, क्योंकि मेरी दिव्य साई शक्ति तेरे साथ है। इसलिए कभी भी जीवन में अगर दुख आ रहे हो तो उन दुखों का सामना करना यह तुम्हारा कार्य है। मेरे प्यारे बच्चे, डरो मत, दुखों का सामना करो। जितना ज़्यादा तुम दुखों को डरोगे, असल में वह दुख तुम्हें उतने ही डराएंगे। इसलिए तुम दुखों का सामना करो, यही तुम्हारे लिए योग्य है। अगर आपको भी यह साई बाबा का देवी संदेश प्राप्त हो चुका हो, साई भक्तों, और आपने साई बाबा का संदेश सुनने के लिए इतना समय दिया हो, तो ज़रूर साई बाबा पर आप निस्वार्थ प्रेम करते हो। प्यारे साई भक्तों, साई बाबा पर जो यकीन करता है वह जीवन में कभी अकेला नहीं रहता और जीवन में कभी रोता भी नहीं। इसीलिए साई पर यकीन करो, क्योंकि सबका मालिक एक
ओम साई राम। प्यारे साई भक्तों, अगर आपने भी यह साई बाबा का देवी स्वरूपी संदेश सुनने के लिए अपना कीमती समय दिया हो तो धन्यवाद। साई भक्तों, मिलते हैं साई बाबा के एक नए और देवी स्वरूपी संदेश के साथ। साई बाबा की देवी स्वरूपी शक्तियाँ आपके साथ है। सिर्फ साई पर यकीन करो और पूरी तरह से श्रद्धा और सबूरी के साथ हर कार्य करो। साई बाबा की शक्तियाँ आपके साथ है, इन पर यकीन करो। अगर साई बाबा पर आप भी यकीन करते हो तो अपने हर साई भक्त के साथ यह साई संदेश जरूर शेयर करें, क्योंकि हर सबको साई बाबा का यह शब्द पूरी तरह से सुनने को मिले। प्यारे साई भक्तों, अगर आपकी कौन सी इच्छा हो तो हमें कमेंट में ज़रूर पूरी तरह से टाइप करके बताएं। अगर आपकी कोई इच्छा हो तो अभी कमेंट करें और अभी कमेंट में टाइप करें, हे साई राम, मुझे अपने जीवन में कभी भी मत रुलाना। मुझे अपने जीवन में जो आप मेरी परीक्षा ले रहे हो उन परीक्षाओं में मुझे प्रथम श्रेणी पर ही रखना। पूरी तरह से मुझे कभी भी हराम मत देना, ऐसा टाइप करो। प्रिय साई भक्तों, अगर आपको भी ऐसी ही साई बाबा के प्रेमल स्वरूपी और देवी स्वरूपी संदेश प्राप्त करना हो तो अपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें, ताकि आपको ही ऐसे साई बाबा के प्रेमल और देवी स्वरूपी संदेश सबसे पहले प्राप्त हो जाए। इसीलिए अभी कमेंट करें, ओम साई राम, ओम साई नाथ, श्री साई समर्थ।